हम लोग उसको 10,000 तक का स्क्रीन का खर्चा का देंगे, ठीक है, 10,000 स्क्रीन का खर्चा का देंगे। और अगर उससे ऊपर का स्क्रीन हो जाएगा तो हम लोग उसको 10,000 से ऊपर के केसेस में कस्टमर का खुद का पैसा लगेगा। अब आते हैं कि वो होगा कैसे, ले कैसे, तो वो कस्टमर केयर को फोन करेगा। वन असिस्ट वाले में कंपनी का बंदा आएगा और उसके घर से मोबाइल लेके जाएगा और घर पे उसके मोबाइल पहुंचाएगा। इस प्रक्रिया में 2 दिन से लेके 10-15 दिनों तक का टाइमिंग हम लोगों को लेना पड़ेगा। हो सकता है नजदीक में अगर सर्विस सेंटर रहा, जैसे आप मान के चलिए कि वन टेक है, और वन टेक वाले का जो मोबाइल है, वन टेक है या वन प्लस नहीं, टेक्नो कंपनी का सर्विस सेंटर आपको झंझारपुर में है, तो झंझारपुर के लड़के को आने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोबाइल का बिक्री नहीं है, तो जहाँ पे सर्विस सेंटर है 2 से 1 दिन लगाएगा, तो 5 दिन में भी आ जाएगा। लेकिन अगर वही मोबाइल अगर मान के चलिए वन प्लस है, इसका तो यहाँ पे है नहीं, उसका सर्विस सेंटर जहाँ से आएगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो उसको आपको टाइम पीरियड बताना है कि 15 दिन का टाइम लगेगा। तो वन प्लस ये, तो वो वन असिस्ट हम लोग अगर करते हैं तो घर से लेके जाएगा, घर पे लेके पहुंचाएगा, 10,000 का समय छोड़ देगा। और वो किस पे देगा, तो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्शन सिर्फ स्क्रीन का देता है और किसी चीज का नहीं देता है। अब आते हैं कि इसके अलावा क्या एक रिटेलर को बेनिफिट देंगे। ये तो हो गया कस्टमर का बेनिफिट। अब रिटेलर अगर कोई करता है तो 30% हम लोग उसको कमीशन देंगे। वो भी कब देंगे, तो अगले ही दिन दे देंगे। उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया जब वो एक बार इशू कर देता है किसी कस्टमर का, तो उसके बाद उसको EMI के निकालना पड़ता है, वीडियो को बनाना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। तो वो सारा चीजें आप जो करोगे, वो एक प्रोसेस है हमारे पास, PPT बना हुआ है, वो भी हम आप लोगों को भेज देंगे। उसके हिसाब से भी आप लोग कन्विंस कर सकते हैं सबको। और ये जितने भी कस्टमर ले रहे हैं, हमको उनको एक चीज जरूर बताना है कि भैया एक्सीडेंटल हम लोग देते हैं। एक्सीडेंटल मतलब ऐसा नहीं कि आपने कैजुअली मोबाइल ऊपर वाले जेब में रखा और वो गिर गया और हम आपको उसके एवज में दे देंगे, नहीं। आप अगर कहीं बात कर रहे हैं, साइड में खड़ा है, किसी ने गलती से आपको लगा दिया, मार दिया, उस कंडीशन में आपका मोबाइल अगर गिर गया, हाथ से टूट गया, तो हम देंगे उस कंडीशन। मतलब कि एक्सीडेंटल के केस जरूर बनने चाहिए। नॉर्मली अब आपने गए और देखे कि एक बार पानी में डाल के देखते हैं कि मोबाइल ठीक वाटर प्रूफ है कि नहीं है और इसकी में प्रॉब्लम आ गया, तब हमको दीजिए, भाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग उस कंडीशन में देते हैं। अब आते हैं कि उसमें रिटेलर का कमीशन क्या बनेगा, तो 30%। कितना होता है 1500 का 30% कितना होगा, 450। कितना टाइम लगेगी, तो 450 रुपया अगले दिन ही दे देंगे। जैसे ही हम लोग इसको सबमिट किए, सबमिट होने के बाद अगले दिन हम उसको पैसा 24 घंटे के बाद उसको वापस कर देंगे। तो अब आते हैं कि ये तो हो गया वन असिस्ट का। ये कंपनी वन असिस्ट है, और वो जो आएगा रिपेयर करने के लिए, जो आएगा लेने के लिए, वो सर्विस सेंटर वाला, मतलब जिस कंपनी का टूटा है मोबाइल, वो कंपनी का सर्विस। वो क्या करेगा, जब आप उसको कस्टमर केयर को पहले फोन करिएगा, जो रियलिटी आप घटना घटी है वो घटना को बताना है। अगर वो एक्सीडेंटल है, वो वन असिस्ट में कॉल करेगा, वो सॉफ्टवेयर है, उसके कॉल सेंटर में कॉल कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास। देखिए, जैसे ये एप्स है उसका, और इस एप्स में वो जाएगा और इस ऐप के थ्रू वो वहां पे कस्टमर केयर का भी नंबर है, ये इसमें ऐप है। ये ऐप के माध्यम से जैसे ही मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करेगा, सारा डिटेल्स वहां पे आ जाएगा, उसको सारा चीजें वहां से मिल जाएगी। तो जब वो मोबाइल टूट गया तो ये ऐप दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल किए और फिर उसको कॉल किए और बताया, नंबर से वो OTP जाएगा और वो आराम से कर सकता है। वो बता दिया और फिर बस उसमें आपको पॉलिसी भी तो ऑलरेडी रहती है ना। वो आप जब पॉलिसी का जब एक बार अपना लोड कर लोगे आप, तो आपको पॉलिसी नंबर होनी चाहिए। तो आपने सिर्फ पॉलिसी नंबर बताया, किसी भी दूसरे नंबर से कॉल करके उस नंबर पे आपने कॉल किया, और अब आप उसको क्लेम के टाइम में जो एक्सीडेंटल जो प्रॉब्लम घटी है, वो प्रॉब्लम आपको उसको बताना है। आमतौर पे हम लोग जो बताएंगे वो वही बताएंगे कि सड़क पे हम लोग बात कर रहे थे, पीछे से हमारे पास में जो है सो गाड़ी आके लगा है और उस कंडीशन में मेरा मोबाइल टूटा है, जो एक्चुअल में होना भी चाहिए उसी कंडीशन में। अगर ऊपर वाले जेबी में डाला है तो भैया उसको नहीं देगा, समझ रहे हो। क्लेम उसको नहीं देता है जो गलत चीजें बताता है। अब मान के चलो उसने कैजुअल अप्रोच
इस पे रखना चाहिए क्या? सड़क पे चलते टाइम इस पे नहीं रखना चाहिए, सबको पता है। अब इसके साइड में अगर जींस में है तो इस जेबी में है, तो इस वाले जेबी में है, आप पीछे वाले में रखोगे और उसको बैठिएगा तो फूटेगा ही फूटेगा भैया, तो आपको आगे वाले में रखना चाहिए। तो आप सेफ जोन में अगर चीजों को कर रहे थे, उस कंडीशन में अगर जो भी एक्सीडेंटल होगा, कि मोबाइल फूटता है, अब किसी के कारण झगड़ा हुआ और आपने ना मोबाइल मार दिया, अब मांगिएगा एक्सीडेंट हमको दीजिएगा तो दे देगा, जब भी अंदर नहीं होगा। तो ये चीजें आप और हम इसको वन असिस्ट के केसेस में है। तो इस केसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो वन असिस्ट में। समझे कि केस क्या कैसे बनता है, समझ गए? जैसे कोई टूटेगा तो एक बार आप कहीं लोग चल मेरे रहे से हैं, भी बात कराना, ठीक है ना? मेरे चल से रहे हैं, बात गिर कराना। गया, कहीं ठोकर लगा, गिर गया, कोई भी या मोबाइल customer- चार्ज में लगा है, साइलेंट में है, फोन आया तो हो सकता है वाइब्रेट के कारण गिर गया, कोई भी तो एक्सीडेंट कस्टमर हो गया। डायरेक्ट तुरंत फोन उसको करने से पहले एक बार हम लोगों को भी जानकारी देगा। 1 साल का ये प्लान होता है और ये 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी और एक बार ही वो क्लेम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बार बार क्लेम कर सकता है। अब आते हैं कि अगले जो कंपनी है हमारे साथ एक्रॉस मोबाइल, उसमें क्या है कि 4 तरह के प्लान डाला हुआ है। पहला प्लान क्या है तो 999 का है। 999 में हम लोग 10,000 का ही स्क्रीन प्रोटेक्शन उसको देते हैं, लेकिन डुप्लीकेट देते हैं। आप देखते होंगे मोबाइल में रहता है ना, ये लोकल मिस्त्री सबके पास जो रहता है स्क्रीन, वो वाला स्क्रीन लगाता है। तो वो वाले केसेज में 999 में उसको मिलेगा 10,000 तक का। अगर वो ऐसे मेरा है, मेरे वाले मोबाइल का हो सकता है कि 40,000 का मोबाइल है, तो इस मोबाइल का जब हम डेमो गलत ये डुप्लीकेट वाला भी लेना चाहेंगे तो भी हो सकता है कि 10,000 मांग दे, 12,000 मांग दे, तो 10,000 तक तो हम क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं कि उसके अलावा जो अगर वो चाहते हैं तो लोकल स्तर पे ही बना सकता है और उसको खुद लेके जाना पड़ेगा। उसमें कोई लेके आने जाने वाला झंझट नहीं है, उसको खुद लेके जाना पड़ेगा। अगर वो पहले सर्विस सेंटर में बात करेगा, वो कहता है कि आप लोकल में बना रहे हो तो आप बना लो, इस जगह पे जाओ, वहां पे आप बना लो, और वहां पे वो पहले से बात करके रखे रहता है, जो भी उसका लगेगा वो आपको बदल के दे देगा। अब आते हैं कि क्या वो हमको लगाना चाहिए, वो भी प्लान लेना चाहिए 999 वाला। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो बिल्कुल ही काम का नहीं है। जिसका ओरिजिनल डिस्प्ले है, डुप्लीकेट डिस्प्ले लेके क्या करेगा भाई? तो उसको हम लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस कौन सा रहेगा? 1399। एक 1499 जो है वो वन असिस्ट का है। लेकिन जब आप इसमें आते हैं, जब कंपनी चेंज हो गया, तो कंपनी चेंज होने के बाद उसके अलग अपने प्लान होते हैं। तो इसमें क्या है, 1399 है, सेम वन असिस्ट के तरह ही है, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है कि इसमें हम लोग 1399 में 10,000 का तो स्क्रीन देते हैं। ओरिजिनल जो सर्विस सेंटर है वहां पे जाकर ओरिजिनल डिस्प्ले भी चेंज करेगा, लेकिन उसको लेके खुद जाना पड़ेगा और वहां पे जो भी टाइम लगे वो उसको देना पड़ेगा। और जितना भी उसका मोबाइल का स्क्रीन का कॉस्ट होगा, उस कॉस्ट का 2% ग्राहक को भरना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम 10,000 का दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2%? 200 रुपया। तो 200 रुपया ग्राहक को भरना पड़ेगा, बाद बाकी जितने भी पैसे हैं वो कंपनी उसको भरपाई करेगी। अब आते हैं कि इसमें तीसरा है 2399 का। अब मान के चलिए किसी का मोबाइल आप देखते होंगे कि 70,000 80,000 का है। अब उसका मोबाइल फूटेगा तो कितना का स्क्रीन आएगा? 20,000 22,000 25,000। तो कंपनी क्या कहती है कि हम 20,000 तक का आपको इसमें सम इंश्योर दे रहे हैं 2399 के केसेज में। तो 2300 रुपया अगर वो लगाता है तो 1 साल, सभी की वैलिडिटी 1 साल ही है, ये बात समझ लेना, और सब एक ही बार क्लेम कर सकता है, ये सब सेम है। तो उसको 2399 में 20,000 तक का सम इंश्योर देगा स्क्रीन अगर फूटता है तो। उसके ऊपर का है, जैसे अगर आप गैलेक्सी अभी जो चल रहा है अल्ट्रा 24, उसका आता है 26,000 का। अगर फूट जाए तो 26,000 रुपया लगेगा। तो अगर 26,000 रुपया लगा तो कितना रुपया लगेगा कस्टमर का? 200 रुपया लगेगा। तो 2399 में तो 20,000 ही मिला ना उधर। 20,000 रुपया का सम इंश्योर है और स्क्रीन है 26,000 का, तो कितना? तो 6,000 प्लस 2% अलग से, तो 400 रुपया अलग से, ठीक है। तो टोटल आपको 6,400 रुपया कस्टमर को भरना पड़ जाएगा। रेशियो सेम लगा हुआ। अब आते हैं कि एक उससे भी ऊपर का एक प्लान है हमारे पास। वो प्लान क्या कहता है कि मोबाइल आपका महंगा है
तो आपको उसको केयर भी करना है, और अगर कुछ भी 1 साल के दरमियान में घटना घटता है तो हम आपको उसके एवज में पैसा, अगर बिल्कुल खराब हो जाएगा तो भी पैसा देंगे। अब वो कितने का प्लान है? तो 2899 रुपए का प्लान है। वो प्लान क्या कहता है कि 20,000 तक का तो सम एश्योर्ड हम देंगे ही देंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना कि सम एश्योर्ड 20,000 का है। ओरिजिनल डिस्प्ले लगाएगा, उसका जो सर्विस सेंटर होगा वहीं पे जाके बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब वो मोबाइल, अगर ये मान के चलिए कि हम जा रहे हैं और एकाएक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें ये बिल्कुल ही मोबाइल बनने योग्य नहीं रहा, मोबाइल बिल्कुल ही नहीं बनेगा। अब वो सर्विस सेंटर बोला कि भैया ये तो अब कचरा हो गया, आपका मोबाइल नहीं बनेगा। उस कंडीशन में आज जब वो हमारा इंश्योरेंस लिया रहेगा, आप जब भी कोई इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस डेट से होता है। अगर आप मान के चलिए मोबाइल है 2 साल पुराना है, और 2 साल आज भी मेरे मोबाइल में अगर सारा चीज ओके है, एक चीज की समझ लो एकदम अच्छे से, कहीं पे भी अगर छोटा सा भी स्क्रैच लगा है तो उसको मत करना, छोटा सा भी स्क्रैच लगा है तो मत करना, नहीं तो वो नहीं लेगा। और जो एक बार आपने जिसको दे दिया ये प्लान, इशू तो प्लान पहले हो जाता है, पैसा रिफंड नहीं होता है। तो आप जैसे ये मोबाइल है मेरा, कहीं भी कुछ भी इशू नहीं है, तो मैं अगर करता हूं तो आज से इसका इंश्योरेंस चालू हो जाएगा। इस कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ, ये मोबाइल बिल्कुल ही फूट गया, ऐसा हो गया कि अब ये डब्बा हो गया, तो कंपनी क्या कहती है कि एक एप्लीकेशन पे हो जाएगा, वो चेक करेगा कि OnePlus R12 का आज के डेट में कितना रेट है। जिस टाइम में मैंने लिया उस टाइम में 40,000 रुपया है, आज वो इसका रेट आ गया है, मान के चलिए 15,000 या 20,000 पकड़ लेते हैं, 20,000 रुपया इसका 50% रेट गिर गया। तो कंपनी कहती है जिस दिन से आपने इंश्योरेंस लिया उसके 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर में अगर वो टूट गया तो हम आपको 25% और लेस करेंगे। जो पहले तो आपने वो साइट पे गया, वो साइट पे आपने देखा कि कितने का, अब उस 40,000 का मोबाइल आज के डेट में 20,000 हो गया, और 20,000 के बाद वो 3 महीने के अंदर प्लान जो आपने लिया था उस 3 महीने के अंदर अगर टूट गया तो आपको और 25% लेस करके, जो भी 20,000 का 25% लेस होगा वो आपको पैसा कंपनी दे देगी। दूसरा, अगर वो 3 से 6 महीने के बीच में रहेगा तो 35% लेस करेगा। उसके बाद अगर वो 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच का रहेगा तो उसको 50% लेस करके देगा। तो 10,000 अगर मान के चलो और 40,000 का मोबाइल था, आज के डेट में उसका 20,000 रुपया हो गया, और उसका मोबाइल 6 महीना के बाद टूटा है तो कितना रुपया देगा? रचना 10,000। ना टाइम मत लिया कर, इसका मतलब सुन नहीं रही है तुम, मेरे सर से ऊपर से जा रहा है सब बात, मैं समझ रहा हूँ।